गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम लोग अपनी आखिरी क्लास, वो भी मेरा चैप्टर जो था खत्म हो जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और क्वेश्चन नंबर हम लोग करने वाले हैं 101 एंड 102। बस बच्चों बस, आज आप लोग का चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज एट 31 March 2019. जेड इज एडमिटेड एज पार्टनर on that date when the position of x and y was, यानी उनका पोजीशन क्या था कि कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग मशीनरी, कैपिटल, एक्स का, वाई का, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन 3:2. द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एडमिशन आर एग्रीड अपॉन. नंबर 1, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग ₹80,000 का, स्टॉक 16,000 का हो गया। अच्छा, द लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2,000. ओके, जेड इज ब्रॉट इन एज हिज शेयर्स ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश. जेड वाज टू ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज capital equal to 20% of the combined capital of x and y after above revaluation and the adjustment are carried out. बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा x और y का जो सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा उसका कंबाइन करके जो भी इसका 20% यानी 1/5 का जो है ये उसका कैपिटल आएगा। द फ्यूचर प्रॉफिट कितना है? द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग प्रोपोर्शन 2/5 1/5। वैसे भी हमको पहले ही पता था, यहाँ पर 1/5 के लिए कहा था तो हमको 20% के लिए कहा था, तो 20% का मतलब होता है कितना? 1/5 के लिए। ओके, तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रिपेयर करना है हमको क्या? न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। सर आपसे मांगा है न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जो मांगा पहले हम उसको करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। बैलेंस शीट कहा तो पहले बैलेंस शीट बना देंगे। ये लीजिए भाई, बैलेंस शीट कहा तो पहले बैलेंस शीट ही करते हैं। उसके बाद क्या मांगा है आपसे? उसके बाद आपसे कहा कि आप दे दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं? हाँ सर। तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं। यस सर, तो 3 पार्टनर कर देते हैं। 1 2 3 एक्स वाई जेड, यहां पर भी कर देते हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड। ये क्या है? कैपिटल अकाउंट। ओके, बाकी सब लोग कहां पे करेंगे सर? बाकी सबका सब होगा वर्किंग नोट। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए सर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? पहले देखिए दिया हुआ है 2:1। ओके, नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड शेयर करना पड़ेगा माइनस ओल्ड शेयर में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा हमको न्यू शेयर। किस किस का चाहिए? एक्स का चाहिए और वाई का चाहिए। तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 3525। न्यू शेयर्स हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। न्यू शेयर्स कितना है? 2525। ओके, अब ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो हो जाएगा 3 - 2 1/5 ये हो गया, और ये हो जाएगा 5 2 - 2 हो जाएगा आपका 0। मतलब ये हुआ कि सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सारा का सारा सेक्रीफाइस करने वाला है सिर्फ एक बंदा, वो है एक्स। ओके, अच्छा नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गुडविल का अमाउंट कितना लेकर के आया था? 10,000। तो फर्म की गुडविल की हमको अब यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग 10,000 वो लेकर के आ गया, काम खत्म। तो इस 10,000 को हम लोग क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
अमंग ओल्ड पार्टनर और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर में सिर्फ यही है, तो पूरा का पूरा जो गुडविल का अमाउंट किसको मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक्स को मिल जाएगा, वो भी कितना है 10,000 मिल जाएगा, किसको, एक्स को मिल जाएगा। अच्छा ये बात है। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, आप जल्दी बताइए, थर्ड हो गया। फिर हम लोग आते हैं कोई भी 5 का ट्रीटमेंट गुडविल, कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1, अगर ओल्ड गुडविल नजर है तो राइट ऑफ करें, क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं। नंबर 2 हम लोग क्या कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं दे रहा। क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आया, हाँ आया तो, लेकिन गुडविल का बस हमको पता है, कैपिटल का भी हमको निकालना पड़ेगा, तो जिसका पता पहले हम लोग उसका लिख लेते हैं। तो बच्चों बताइए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कितना आया, 10,000 आया, यस सर। अच्छा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमने क्या किया, जो ही देखा प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है, मैंने उसको किया डेबिट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 10,000, और 2 किसको मिल जाएगा, एक्स कैपिटल, 2x कैपिटल कितना 10,000, ये लीजिए हो गया, यस सर। अब हमको क्या करना है, इतना करने के बाद फिर देखते हैं कोई विड्रॉन कर रहे थे, नहीं विड्रॉन नहीं कर रहे थे। अच्छा यानी गुडविल का पैसा ही विड्रॉन थोड़ी ना कर रहा था। उसके बाद क्या, गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, आ गया था। अगर नहीं आया होता, जितने से नहीं आया होता या पूरा नहीं आया होता, तो मैं एंट्री क्या पास करता, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, इतना करने के बाद हम लोग देखते हैं कोई भी गुल्लक में पैसे तो नहीं पड़े हुए हैं, यस सर पड़े हुए। मैंने कहा कितना है, तो आप लोगों ने कहा कि सर जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ है 16,000 और वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 का है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000 का 2,000 रुपये उन्होंने क्लेम कर दिया, यानी उनको देना पड़ेगा, लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है ना। तो खैर आइए पहले जनरल रिजर्व को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5th जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप लोग चाहे बच्चों, ये आप चाहे तो ये सब डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं नालायकों के लिए करता हूँ। अच्छा तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, तो ये आपका हो गया है, जनरल रिजर्व में कितना पड़ा हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 16,000 कितना था 16,000, तो मैंने कर दिया इसको 16,000। अच्छा अब हमको क्या करना है, इसको दे देना है किसको, 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, ओके। तो 60,000 को हमने उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक का आ जाएगा 9,600 और एक का आ जाएगा 6,400, ओके यस सर। जो ही मैंने देखा बच्चों जनरल रिजर्व, फिर मैंने देखा आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व कहिए, कितने का पड़ा हुआ, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका पड़ा हुआ 4,000 का, जिसमें से क्लेम कर दिया, यानी मतलब 2,000 रुपये की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो लिख देंगे क्या 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 2,000 रुपये का, ये देखिए 40,000 लिख दिया, 2,000 रुपये का। और फिर हम लोग बाकी का क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में इसको ले लेंगे, तो लिख देंगे 2x कैपिटल और 2y कैपिटल, ओके यस सर। कितना कितना, एक का आएगा बच्चों आपका 1,200 और एक का आ जाएगा आपका 800। बोलिए बात समझ में आ गई। हाँ देखिए कोई अब एपी तो नहीं पड़ा हुआ, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ है सर, उसको हम लोग कर देंगे, अब स्किप आगे बढ़ेंगे। अब हमको क्या करना होगा सर, हमको बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट में बना लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहे तो एंट्री के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे तो और ईजी पड़ जाएगा थोड़ा। ईजी तो दोनों है नो डाउट, ये मत सोचिएगा वो ईजी है, ईजी दोनों है, चाहे ये चाहे वो। रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो अब देखिए क्या क्या हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ, बिल्डिंग 18,000 का हो गया है और स्टॉक जो हो गया वो हो गया 16,000 का। कांग्रेचुलेशन बच्चों, बिल्डिंग आपका 10,000 रुपये से बढ़ गया है। तो बाई बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गया, 10,000 से हो गया है। अच्छा उसके बाद और क्या बढ़ गया है, बाई स्टॉक, देखिए 16,000 का था, हो गया है 12,000 का। तो बाई स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया, 4,000 का हो गया। और तो कुछ है नहीं सर, बस इतना ही था। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका निकाल लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर आ गया है कितना 14,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों कितना 14,000, और इस 14,000 को हम लोग लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और आपको पता है क्या सर, क्या ये एक्स और वाई में बढ़ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो एक को आ जाएगा मिल जाएगा 8,400 और एक आ जाएगा 5,600। आप कैसे 14,000 इतना तो कर लेंगे नालायकों, 14,000 का 3/5, 14,000 का 2/5, ये तो कर सकते हैं ना। हाँ सर ये तो कर सकते हैं। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पे। तो आइए बच्चों मेरे प्यारे प्यारे, हम लोग कैपिटल अकाउंट पे आते हैं और बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी डी
तो क्वेश्चन में देखिए आपके दिया हुआ कितना 10,000 और 8,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10,000 और 8,000। बच्चों आप देखते होंगे कि जब मैं कैपिटल अकाउंट दिखाता हूँ तो उसके बाद क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आता। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हमको सब यहीं पर देखकर करना होता है, वो ये बात है। हाँ, तो आइए देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट आया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर आ गया बच्चों एक्स कैपिटल अकाउंट कितने से हो रहा है क्रेडिट, 10,000 से। तो फौरन आइए और एक्स को 10,000 यहाँ पर क्रेडिट करिए और वजह लिख दीजिए बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं। ये देखिए एक्स और वाई क्रेडिट हो रहे हैं कितने कितने से, 9,600। पहले अमाउंट लिख दिया करिए 6,400, अब वजह लिख दिया करिए बाद में बाई जनरल रिजर्व। उसके बाद देखिए वर्कमैन का यहाँ पर देखिए एक्स और वाई यहाँ पर भी क्रेडिट हुए कितने से, 1200 और 800 से। और वजह क्या लिख देंगे आप, वजह लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ओके, अच्छा फिर उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं बच्चों। ये देखिए एक्स और वाई यहाँ पर क्या हुए, डेबिट हुए, तो अपने में आकर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। वैसे भी ये प्रॉफिट था और प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ता ही है। 8,400 और एक का हो जाएगा कितना, 5,600। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका बाई रीवैल्यूएशन। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये क्या था, प्रॉफिट था। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सर यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, ये देखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे पता चलेगा। इन दोनों का कैपिटल अगर सीडी पता चल जाए तो दोनों का हम जोड़ लेंगे और जोड़ करके उसका जितना शेयर्स है वो हम उसको दे देंगे। बस कितना इजी बच्चों। आइए हम लोग टोटल करते हैं। यहाँ पर तो हमको ये भी नहीं कहा था कि आप फर्म के कैपिटल को निकाल करके यानी प्रपोर्शनेट कैपिटल पे आपको लेना है ये वो, बस यहाँ सिंपल बोला है कि इन दोनों के कैपिटल का जोड़ करके उसका शेयर जितना बन रहा है उतना ले दो। तो जैसे कहेगा वैसे कहेंगे हम लोग को क्या। तो ये हमने टोटल किया इधर का, तो ये आप टोटल करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा कितना, हो जाएगा 39,200। और यहाँ पर भी हम लोग उतना ही लिख देंगे 39,200। ओके, और ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस सीडी कितना, 39,200। बोलिए बात समझ में आ गई? यस सर। इसका हम लोग फिर टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20,800 और यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे 20,800। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर कोई बैलेंस होता है माइनस करता, लेकिन नहीं है तो 20,800 ये भी हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना, क्वेश्चन ने कहा था इन दोनों का टोटल करके जो भी होगा उसका 1/5 जो है वो लेकर के आ जाएगा, यानी उसका उतना कैपिटल होगा। तो आइए हम लोग अगला, ये हो गया था आपका 6। अब हम लोग 7 पॉइंट वर्किंग नोट पे आते हैं और क्या करते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है ना? हाँ सर, कैपिटल एडजस्टमेंट करिए। तो देखिए एक्स का और वाई का कितना कितना कैपिटल है, तो 39,200 एक का है और दूसरे का है आपका 20,800। इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं? यस सर। तो आइए बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000। अब कह रहा कि जेड का जो कैपिटल होगा इसी का 20% यानी 1/5 होगा। तो जेड कैपिटल 60,000 का कितना, 1/5। क्वेश्चन ने ऐसा कहा था बच्चों इसलिए मैंने किया, वरना हम लोग इसका क्या निकालते, पूरे फर्म का कैपिटल निकालते, पूरे फर्म के कैपिटल निकालने के बाद फिर जेड का कैपिटल निकालते। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था जो इसका कैपिटल होगा इन दोनों का उसका 1/5 वो लेकर के आएगा कैपिटल का पैसा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12,000। बोली बात समझ में आ रही है ना? हाँ, 12,000 वो लेकर के आएगा क्या, वेरी गुड, 12,000 वो लेकर के आएगा आपका कैपिटल का पैसा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 12,000। यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 12,000, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 12,000, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 12,000 और ये मैंने लिख दिया क्या, बाई कैश। बोलिए बात समझ में आ गई? यस सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, फटाक से बनाते हैं बैलेंस शीट। ये लीजिए कैश कितना बताइए, 9,000 पहले से पड़ा हुआ है और आ गया आपके पास 22, टोटल कितना गया, 22,000। कितना, 22,000 का मतलब आपका ये देखिए 10,000 रुपये इसका था गुडविल का और कितना 12,000 आपका आया है कैपिटल का। तो टोटल कितना आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा 31,000। अच्छा इसके बाद फिर डेटर, कोई चेंजेस नहीं, डेटर आपके कितने हैं 11,000 के मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया था ना, हाँ 16,000 हो गया था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना 16,000। 12 था 4,000 से इंक्रीज हो गया, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 4,000 से यहाँ पर इंक्रीज हो गया। लिख देते हैं, कुछ नालायक है कहेंगे ये क्या हो गया है। अच्छा आप रिवैल्यूएशन अकाउंट दे करके बच्चों बना लेंगे बैलेंस शीट को, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग, याद रखिएगा जो ये हम लोग बांट देते हैं जनरल रिजर्व बांट देते खत्म हो जाता है तो एग्जिस्टेंस पे नहीं आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट दे करके आप बैलेंस शीट इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा बिल्डिंग कितना है, 18,000 का है। उसके बाद मशीनरी 10,000 की, ठीक है ना। यस सर। अच्छा बिल्डिंग देखिए 18,000 का हो गया, यानी ये कितना था पहले 8,000 का था और हो गया इंक्रीमेंट कितना इसमें 10,000। समझ में आ गया ना? हाँ सर। आइए फिर बैलेंस शीट पे इधर आते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर आप लोग एसेट्स लायबिलिटी लिखना मत भूलिएगा, मेरी तरह मत काम करिएगा, ठीक है ना। यस सर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, लायबिलिटी, यहाँ पर आप लिख देंगे एसेट्स, अमाउंट।
अच्छा, ये क्रेडिटर्स आपके कितने हैं सर? 12,000 के मैंने लिख दिया यहाँ पर। वर्कमैन कंपनसेशन जो है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना हो गया? 2,000 की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। और कैपिटल अकाउंट आ जाएगा अब यहाँ पर एक्स वाई और जेड का डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 39,200, 20,800 और ये हो जाएगा आपका 12,000। इसका हम लोग टोटल कर देंगे, ये टोटल आपका बैलेंस निकल करके आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86,000 इस तरफ भी हो जाएगा और 86,000 इस तरफ भी हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 100। अब हम लोग किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 101, इसकी बात करेंगे। आइए, Kalpana and Kanika were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2019, they admitted Karuna as a new partner for 1/5 shares in the profit of the firm. The balance sheet of Kalpana and Kanika as on 1st April 2019 was as follow: land and building, plant, stock, debtor less हुआ provision cash। कनिका का कैपिटल हुआ किसका? कल्पना का। और कनिका का कैपिटल दिया हुआ जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और क्रेडिटर्स पड़ा हुआ। इट वाज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड इंक्रीज्ड बाय 60,000। यानी प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है कितने से? 60,000 से। करुणा विल ब्रिंग 80,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड वर डिटरमाइंड एज ₹60,000। ओ अच्छा, करुणा विल ब्रिंगिंग इन कैश एज अ कैपिटल टू एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बच्चों देखिए यहां पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एडिशन करना पड़ेगा। कह रहा है कितना लेकर के आएगी करुणा? इन कैश एज अ कैपिटल टू एक्सटेंट ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। देखा आप लोगों ने, यहां पर हमको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कह रहा है। अगर प्रपोर्शन कहता तब भी हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कहते हैं। वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दिया था कि उन दोनों कैपिटल का एग्रीगेट करके 1/5, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अच्छा ये बात है। हाँ, तो आइए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी जल्दी बताइए सर? क्वेश्चन ने मांगा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, ये आपका हो गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्या मांगा है उसने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हम लोग क्या बना देंगे जल्दी बताइए सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 1 2 3, यानी के और आ कौन रहा है जल्दी बताइए? करुणा। अरे तीनों के हैं बच्चों, तीनों के हैं। ये लीजिए 3 के का हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर कौन कौन है तो नाम लिखना पड़ेगा अब यहाँ पर पूरा। एक का है कल्पना, एक का है कनिका, और जो आ रही है उसका क्या नाम है? उसका नाम है करुणा। फिर यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4, नाम लिखिए जल्दी से बच्चों। कल्पना, कनिका और करुणा। ओके, ये क्या आपका है? कैपिटल अकाउंट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आप हमको बना करके दे दीजिए बैलेंस शीट। तो मैंने कहा ये लो बैलेंस शीट, छोटा आदमी छोटी बात है कि नहीं? यस सर, बैलेंस शीट मांगता मेरे बच्चों से। ये है बैलेंस शीट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या यहां पर दिया हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? नहीं दिया हुआ, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो केस 1 था, तो लिखेंगे लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। अच्छा, वो कितने के लिए आ रही है? 1/5 के लिए। कौन आ रही है जल्दी बताइए? करुणा। करुणा आ रही है 1/5 के लिए। तो बताइए रिमेनिंग कितना बचेगा? बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा रिमेनिंग? तो मैंने कहा ये हो जाएगा 4/5। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो बचा हुआ है इसको ओल्ड पार्टनर ले लेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो नाम क्या है उनका? कल्पना, और एक कौन है? कनिका। 4/5 और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? तो आप देख लीजिए 3:2, यानी 3/5, और एक कितना है? 2/5। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। ऊपर करेंगे 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। वो कितने के लिए आ रही थी? तो करुणा आ रही थी 1/5 के लिए। ऊपर नीचे 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको पता चल गया मेरे बच्चों। यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा कितना? 12:8:5। बोलिए बात समझ में आ गई ना? यस सर। अच्छा, अगर कोई पूछे बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो कह देना सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर ओल्ड शेयर्स के बराबर होगा। और ओल्ड शेयर हमको पहले पता है कितना?
2। ओके, अच्छा नंबर 3, फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए वो क्या लेकर के आ रही है, तो करुणा विल ब्रिंग 80,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, यानी वो गुडविल का पैसा लेकर के आ रही है 80,000, और उस 80,000 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग उसमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हमको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहले ही पता चल गया वो कितना लेकर के आ रही है गुडविल। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर, किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, कितना बच्चों, उसी 80,000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक मिलेगा कल्पना को और एक मिलेगा किसको, कनिका को। ओके, तो 80,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 3/5, फिर 80,000 को 2/5, तो ये आपका हो जाएगा, निकल करके आपका आएगा कितना कितना अमाउंट, तो एक का आएगा 48,000 और इसका आ जाएगा कितना 32,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 बातें, यानी वैल्यूएशन गुडविल के बाद कितनी बातें, 5 बातें। अच्छा क्या करना है, नंबर 1 ओल्ड गुडविल नहीं दे रहा तो राइट ऑफ करें, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अच्छा नंबर 2 क्या गुडविल कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं दे रहा है। नंबर 3 क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ किसका पता है, अभी हमको पता है कि वो गुडविल का लेकर के आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, जल्दी बताइए, यहाँ पर कैश आ जाएगा, तो कैश अकाउंट बैंक में आएगा पैसा बच्चों, चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बैंक लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 80,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों देखिए मैं उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पैसा लेकर के आ रही है वो बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस उसको इनकम मानता है। अच्छा तो फौरन देखते ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और कहेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, और 2 कल्पना और 2 कनिका, कल्पना और 2 कनिका कितना कितना 48,000 और 32,000। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस सर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, इसके बाद देखेंगे वो विदड्रॉन कर रहे थे, नहीं क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं कि वो गुडविल का पैसा विदड्रॉन कर रहे हैं। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, फिर क्या गुडविल का पैसा पूरा का पूरा कैश में आ गया, हाँ कैश में आ गया। अगर नहीं आया होता या जितने से नहीं आया होता तो मैं एंट्री पास कर देता, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके यस सर। अब हम लोग को क्या करना है सर, इसके बाद कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आप देखिए प्यार से, जनरल रिजर्व कितने का पड़ा हुआ है, 60,000 का पड़ा हुआ है, आप फौरन उसको बांट दीजिए। तो मैं यहां पर आऊंगा और लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 5 और एंट्री पास करूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, मैं नालायकों के लिए पढ़ा रहा हूं, मतलब नालायकों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं कि सब के सब नालायक हैं, वरना आप ये सब चीज डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं कहां पर, कैपिटल अकाउंट में, और स्टेप को फॉलो करके वहां पर आएंगे तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना। हाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, तो वो है 60,000। अच्छा उसके बाद क्या कर देंगे, 2 एक्स कैपिटल और 2 एक्स कैपिटल लिख रहे हैं, कल्पना, 2 कल्पना कैपिटल और 2 कनिका कैपिटल। कितना कितना है, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा जनरल रिजर्व का 36,000 एक का आ जाएगा और 24,000 एक का आ जाएगा। इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, यस सर। अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं सर, एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो कितने का था, 1 लाख का था, लेकिन देखिए बच्चों नीचे लिखा हुआ है कि क्लेम कर देंगे, यानी लायबिलिटी बन जाएगी कितने से, 60,000 रुपए से। तो खैर वैसे भी मुझको खत्म तो करना ही था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड देखते ही हम लोग उसको करेंगे डेबिट, कितना कर देंगे, 1 लाख रुपए। और अगर कुछ क्लेम ना हुआ होता, यानी कोई लायबिलिटी ना क्रिएट होती तो मैं पूरा पूरा बांट देता, लेकिन यहाँ पर हो गया है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बताइए कितना, 60,000 से, और बाकी का जो 40,000 बचा हुआ है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो 2 कल्पना कैपिटल, 2 कनिका कैपिटल, 2 कनिका कैपिटल। तो आइए 60,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो एक का आ जाएगा 24,000 और एक का आ जाएगा आपका 16,000। बोलिए ये बात समझ में आ गई, यस सर। इसके बाद कोई भी देखिए लॉस तो नहीं पड़ा हुआ है, नहीं सर कोई एपी नहीं पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इतना करने के बाद ना हम लोग जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिसिएटेड बाई कितने परसेंट से, 20%। तो आइए बच्चों लिख देंगे, खुशी हो रही है ना 20% से, तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंट 42,000 का बाई लैंड एंड बिल्डिंग। आप निकाल लेंगे, देख लेंगे कितना है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, 2,10,000 का 20% कितना होगा, इतना ही होगा ना, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद क्या है, और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे आगे द वैल्यू ऑफ प्लांट बी इंक्रीज्ड बाई 60,000, बाई इतने से इंक्रीज हुआ बच्चों। तो जब बाई आ जाता है तो उतने अमाउंट से पूरा लिख देते हैं और लिख देंगे क्या, बाई प्लांट। ओके बस, और तो कुछ था ही नहीं। इसका मैंने किया टोटल, आ गया कितना,
1,02,000, 1,02,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे 1,02,000, और यहाँ पर भी लिख देंगे कितना 1,02,000, और मैं क्या यहाँ पर लिख दूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट होता तो हम लोग वहाँ पर भेजते। किस किस में मिलेगा, ये कल्पना को और कनिका को, ठीक है ना। तो जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक का आ जाएगा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 61,200, एक का आ जाएगा, और एक का आ जाएगा 40,800। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। तो 1,02,000 को मैंने ओल्ड प्रॉफिट सीरीज में यहाँ पर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया। अब कहाँ पर आएंगे, अब आइए बच्चों कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, कौन नहीं बना पाएगा, जल्दी बताइए। सर हम नहीं बना पाएंगे, नालायक हो। ये लो लिखते हैं बाई बैलेंस बीडिंग, कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, तो सर 4,80,000 कल्पना का है। मैंने कहा ये लो 4,80,000, और इसका है बच्चों 2,10,000। देखिए आप क्वेश्चन में, इतना करने के बाद मैं हटाता हूँ आपका क्या, अब देखिए स्क्रीन पर आपको कैपिटल अकाउंट नहीं दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते आएंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों कल्पना और कनिका हो रहे हैं क्रेडिट कितने से, 4,800 से। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 48,000 से, सॉरी 48,000 से एक हो रहा है, और 32,000 से एक। ओके, तो ये वजह क्या है, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, अच्छा फिर उसके बाद और आते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों 36,000 24,000, पहले तो अमाउंट लिख देते हैं। एक है 36,000 मैंने लिख दिया, और एक का लिख दिया कितना 24,000 मैंने लिख दिया, और वजह पूछा गया तो मैंने बता दिया भाई जनरल रिजर्व वजह था क्रेडिट होने का। यहाँ पर देखिए बच्चों फिर 24,000 60,000 मैंने लिख दिया कितना 24,000, और एक हो गया कितना 16,000। वजह किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया भाई वजह है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद और आगे आते हैं, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया, ये देखिए बच्चों रिवैल्यूएशन के डेबिट में, यानी प्रॉफिट हो गया है कितना, तो 61,200 एक का है, और दूसरे का कितना है 40,800 ये है, ठीक है ना। यस सर, तो इतना मेरे पास आपका आ गया बैलेंस। अच्छा उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व हो गया है, प्रीमियम का हो गया है, और प्रीमियम का हो गया, हाँ प्रीमियम फॉर जनरल रिजर्व। उसके बाद बस हो गया मेरा, तो बाई रीवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई। यस सर। अब क्या करना है बच्चों, अब तो हम लोग को इन दोनों का अगर टोटल कैपिटल मिल जाएगा तो उसके बेस पे हम लोग उसका कैपिटल निकाल लेंगे, फर्म का कैपिटल पता चल जाएगा, है ना। तो आइए जल्दी से हम करते हैं इसका टोटल। तो इधर का जब टोटल करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 6,49,200, इधर भी आ गया, यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे 6,49,200, और यहाँ पर भी लिख देंगे 6,49,200। ओके, ये हो जाएगा आपका CD। यहाँ पर भी कर देंगे, ये आपका निकल करके आ जाएगा 3,22,800, ये आ गया। इधर भी हो जाएगा 3,22,800, यहाँ पर भी आ गया। अब हम लोग इधर कुछ है नहीं बैलेंस, तो वही अमाउंट आ जाएगा 3,22,800। अब क्या करना, इन दोनों के बेस पे हमको फर्म का कैपिटल निकालना है। तो आइए वर्किंग नोट नंबर करते हैं 6, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल एडजस्टमेंट। कुछ नहीं करना है, पहले आप क्या करिए, कल्पना का कैपिटल लिखिए। तो मैंने लिख दिया कल्पना का। उसके बाद किसका लिखने वाले, कनिका का हम लोग लिखेंगे। तो कनिका का भी हमने लिख दिया, कितना कितना है 6,49,000, कितना है 6,49,200 इसका आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 3,22,800 इसका आ जाएगा। तो दोनों का हम जब टोटल करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,72,000, ठीक है ना। ये दोनों का कंबाइंड कैपिटल है। ये कौन सा कैपिटल है, ये है कंबाइंड कैपिटल इन दोनों का। अब इसके बेस पे हम लोग क्या निकालेंगे, पूरे फर्म का कैपिटल निकालेंगे, है कि नहीं। लेकिन हमको फर्म के कैपिटल से क्या मतलब, हमको तो फर्म का कैपिटल कोई चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या, जो पार्टनर आ रही है, यानी हमको करुणा का कैपिटल चाहिए। तो हम लोग निकालेंगे करुणा का कैपिटल। तो कैसे निकालेंगे करुणा का कैपिटल, तो देखिए 9,72,000 है। यस सर, 9,72,000 है, ठीक है ना। मैं आप डायरेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ बच्चों। तो 9,72,000 कितने के लिए है, तो आपने कहा सर 4/5 के लिए। इसका रेसिप्रोकल कर दें, हाँ तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा आपका 5/4। अच्छा वो कितने के लिए आ रही है, क्योंकि इतना करने पे मुझको पता चल जाएगा फर्म का कैपिटल, लेकिन मुझको चाहिए क्या, करुणा का कैपिटल। तो उसके शेयर्स कितना था, 1/5 था। तो 1/5 से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपका उसका कैपिटल निकल करके आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2,43,000। कितना आ जाएगा 2,43,000। ये देखिए समझ में आया कि नहीं आया। तो आप जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है आप डायरेक्टली इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फर्म को कैपिटल से हम लेकर क्या करेंगे, ये इतना करके तो फर्म का कैपिटल निकल जाता है, और उसका शेयर उसमें निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा डायरेक्टली उसका कैपिटल, है ना। हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 2,43,000, यहाँ पर भी लिखेंगे कितना 2,43,000। बोलिए बात समझ में आ गई। यस सर। अब यहाँ पर 2,43,000 हम लोग करेंगे, और यहाँ पर भी लिख देंगे 2,43,000,
3000 और ये हो जाएगा बाई बैंक आ जाएगा, पैसा लेकर के वो करुणा आ जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है जल्दी बताइए सर। अब क्या, अब तो बनाना बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हम लोग खुद बना लेंगे, आप मत बनाइए। नहीं बच्चों नहीं, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ आप हैं नालायक। हैं सर हम नालायक है? हाँ बच्चों हाँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं बैलेंस शीट प्यारी सी। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था पहले, तो 2,10,000 का था, उसमें कितने का इंक्रीमेंट हो गया 42,000 का। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 लाख और 52,000। वहीं प्लांट कितने का था, 2,70,000 का था, 2,70,000 का था, उसमें कितना प्लस हो जाएगा 60,000 एप्रिसिएशन हो गया। तो अब जब जोड़ेंगे 60,000 तो आपको पता है कितना आ जाएगा 3,30,000। अच्छा उसके बाद स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक देखिए 2,10,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज। उसके बाद डेटर आपके कितने हैं, तो सर डेटर है 1,32,000 के, 1,32,000 के। और डेटर में मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया प्रोविज़न कितने का था, तो वो है आपका 12,000। प्रोविज़न में कोई छिड़कानी तो हुई नहीं थी, तो 12,000 मैंने लेस कर दिया, तो हो जाएगा कितना 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद आपका है कैश में हम लोग देख लेते हैं क्या आया क्या गया। तो कैश पहले से आपके पास कितना पड़ा हुआ था, 1,30,000 था, यस सर। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आया प्रीमियम का पैसा 80,000 और कैपिटल का 2,43,000, ठीक है ना। तो हम अलग अलग लिख देते हैं। 80,000 किसका आया था, प्रीमियम का आया, और 2 लाख यहाँ पर देखिए 2,43,000 किसका आया, इसका आया, ठीक है ना। तो कैश अब यहाँ पर बैंक में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग कैश ऑब्लिक करके बैंक लिख देंगे, ठीक है ना। हाँ अब हम लोग को यह बताइए टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल आपका आ गया 4,53,000, 4,53,000 ये आपका आ गया कैश का। अब इधर आते हैं, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट किस किस का आप बताइए जल्दी से सर, तीनों के का, ट्रिपल के। अब लिखेंगे यहाँ पर कितना, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए 6,49,200। दूसरे का हम लोग लिख देंगे 3,22,800 और इसका लिख देंगे 2,43,000। करुणा का है 2,43,000। ओके यस सर। अब हम लोग क्या कर देंगे जल्दी से बताइए। अब यहाँ पर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपका आ गया, जो कि लाइबिलिटी बन गया था कितने के 60,000 रुपये का। ये प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 60,000 का। और फिर उसके बाद क्रेडिटर्स आपके आ गए, और क्रेडिटर्स हमारे यहाँ पर कितने हैं 90,000 के। तो ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने टोटल किया और ये टोटल निकल करके आ गया 13,65,000 इस तरफ भी और 13,65,000 इस तरफ भी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 101। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner from 1st April 2019. They have decided to share future profit in the ratio of 4:3:3. The balance sheet as at 31st March 2019 is given below. Goodwill, land, building, investment की मार्केट वैल्यू कितनी है 45,000 है, और जबकि उसकी बुक वैल्यू 50,000। डेटर 1 लाख का, प्रोविजन उसमें से लेस है कितना 10,000 का। स्टॉक, बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ए और बी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो कि एक लायबिलिटी होती है। उसके बाद सीज लोन 3 लाख है। टर्म्स ऑफ सीज एडमिशन आर एज फॉलो। देखिए बच्चों सी का लोन भी पड़ा हुआ है और वही एडमिट भी हो रहा है, यानी पहले मेरा क्या था वो एक एक्सटर्नल लायबिलिटी था। ओके, सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनल कैपिटल एंड 60% ऑफ द शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। अच्छा कह रहा गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स, और प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दिया हुआ है 4,80,000, 9,30,000 और 13,80,000। द नॉर्मल प्रॉफिट इज 5,30,000 विद द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द सिमिलर इंडस्ट्री। ओके, क्योंकि हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना था। लैंड एंड बिल्डिंग was found undervalued by 1 lakh. Stock was found overvalued by 31,000. Provision for doubtful debts is to be made equal to 5% of the debtors. Claim on account of workman compensation is 11,000. अच्छा, और आगे कुछ कहा है, आगे कह रहा है प्रिपेयर आप करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो मांगा बच्चों, पहले हम लोग क्या करेंगे जैसा हम लोग करते आए हैं। बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 102। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने लगा लिया और उसके बावजूद मैं कहीं अपने स्टेप से भटका? अरे सर बिल्कुल नहीं, जो कहा वो किया और स्टेप फॉलो किया और आंसर आपका सामने निकल के आता रहा। ओके, बिल्कुल यही काम आप लोग करेंगे बच्चों, कभी भी आप फंस नहीं सकते हैं। बताइए 102 क्वेश्चन आप लोग ने लगा लिया और कहीं पर भी ऐसा हुआ कि सर स्टेप की वजह से हम लोग फंस गए? नहीं सर, कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो यही काम आप लोग भी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। बताइए पार्टनरशिप कितना इजी हो गया आप लोगों के लिए? अभी क्या यही सेम हम लोग जो प्रोसीजर है यही अप्लाई करेंगे आपका रिटायरमेंट में और डेथ में भी। देखिएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा
और ये आपका मांगा क्या है, कैपिटल अकाउंट, तो लीजिए ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। जल्दी बताइए कौन कौन है, ए बी सी, ये हो गया आपका क्या, कैपिटल अकाउंट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए। इसके बाद हमको क्या कहा था क्वेश्चन ने कहा था आप हमको दे दीजिएगा बैलेंस शीट। मैंने कहा ये लो, छोटा आदमी छोटी बात, बैलेंस शीट की बात करता है वो भी मेरे बच्चों से। ये लो बैलेंस शीट। अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट 102। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, जल्दी बताइए क्वेश्चन में। नहीं सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पहले से दिया हुआ, आप कैलकुलेट मत करिए। वेरी गुड बच्चों। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इस कितना है, आप पूरा लिखिएगा बच्चों, ऐसे NPSR मत लिखा करिएगा हमें किसी भी क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 4:3:3। नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे करते हैं, ओल्ड शेयर में से माइनस कर देते हैं कौन सा शेयर, न्यू शेयर। और किस किस का मुझको निकालना है, ए का निकालना है और बी का निकालना है। ठीक है, तो ओल्ड शेयर देख लीजिए कितना है, तो 3/5, 2/5। अच्छा, न्यू शेयर हम लोग यहाँ लेस कर देंगे तो 4/10 और माइनस कर देंगे 3/10। तो बताइए ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 10, 5 2 10, 2 3 6 माइनस 10 1 10, 1 4 4 हो जाएगा आपका 2/10। फिर यहाँ लेंगे एलसीएम, 10 हो जाएगा, 5 2 10, 2 2 4 माइनस 10 1 10, 1 3 3, 1/10। यानी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर कितना है, 2:1। ओके, ये आपका क्या था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। अब हमको क्या करना है, आप जल्दी बताइए। सर जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो हम लोग आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वेरी गुड बच्चों। और यहाँ पर मुझको वैसे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना था, क्योंकि देखिए हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पर गुडविल निकालना है। ठीक है ना। हाँ सर। तो चलिए बच्चों, नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट से करना। तो एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल लेंगे। यस सर। तो एवरेज प्रॉफिट देखते हैं बच्चों, पिछले 3 साल का प्रॉफिट लीजिए आप, है कितना, 4,80,000। यस सर। और कितना है सर, 9,30,000। मैंने कहा ये लो बच्चों 9,30,000। और कितना है सर, है 13,80,000। ये लीजिए। और मैं इसको डिवाइड कितने से कर दूंगा, 3 से कर दूंगा, क्योंकि 3 साल है। 27,19,000। और इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। तो ये आपका अमाउंट जो निकल करके आ जाएगा 9,30,000। कितना आ जाएगा, 9,30,000। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट में से, और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ 5,30,000, तो सही था ये, 5,30,000 बिल्कुल सही था। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज में से माइनस करते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, 9,30,000 है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 9,30,000। और लेस हम लोग कर देंगे कितना, 5,30,000। तो मैंने यहाँ पर लेस कर दिया 5,30,000। ओके। हाँ, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब इसको हम लोग लेस करेंगे तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। अब हम क्या कर देंगे, गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल निकालना कितना आसान, कितना आसान। गुडविल कैसे निकालते हैं बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको पता है, तो 4 लाख को हम लोग जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 लाख। और हमको इसमें शेयर्स किसका चाहिए, सी का चाहिए। तो सी शेयर्स इसमें देख लेते हैं वो कितना लेकर के आएगा, तो 8 लाख है। मैंने यहाँ पर लिखा कितना, 8 लाख, ये निकल करके आ गया। अब बताइए वो कितना लेकर के आएगा, तो 8 लाख का वो लेकर के आएगा। क्वेश्चन ने कहा था अपने शेयर्स का वो 60%, तो उसका शेयर्स पहले देख लेते कितना है। तो 8 लाख इंटू 3/10। अच्छा, इसका कितना परसेंट जो भी आएगा वो लेकर के आएगा। तो बच्चों पहले ये देख लेते ये अमाउंट कितना हो जाएगा, आ जाएगा निकल कर 2,40,000। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसका 60% वो कैश में लेकर के आ रहा है, इसका 60%। यानी आइए देखते हैं इसका 60% कितना आता है। तो इंटू 60/100, इंटू 60/100। तो हम जब करते हैं बच्चों, तो ये आपका निकल कर 1,44,000 वो लाएगा किसमें, कैश में। 1,44,000 किस में लाएगा, कैश में। और बाकी कैश नहीं लेकर के आ रहा है। तो बताइए अगर हम लोग 2,40,000 में से अगर लेस कर दें, 2,40,000 लेस कर दें 1,44,000, तो कितना आता है आइए देख लेते हैं। यानी उतना जो है वो नहीं लाएगा कैश में, तो ये आ जाएगा 96,000। ये 96,000 वो कैश में लेकर के नहीं आ रहा है। अच्छा,
तो ये वो अमाउंट है जो कैश में लेकर के आ रहा है और ये वो अमाउंट है जो कैश में लेकर के नहीं आया। तो जो कैश में लेकर के नहीं आता उसके हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये हम लोग को पता है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, कैश में लेकर के आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना। हाँ सर, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आते हैं वैल्यूएशन के बाद ट्रीटमेंट में आते हैं। ट्रीटमेंट में कितनी बातें सर, ट्रीटमेंट में तो ये 5 बातें। नंबर 1, सबसे पहले ओल्ड गुडविल नजर है तो उसको राइट ऑफ करिए। क्या ओल्ड गुडविल है? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल पड़ा हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, पहले उसको तो हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। आइए देखते हैं बच्चों, राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये 4th हो गया, यहाँ पर आते हैं तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बताइए गुडविल है कितने का, तो गुडविल था बच्चों 34,000 का। और जब मैंने इसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये अमाउंट निकल करके आपका आ रहा है, तो 4,000 का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने किया तो ये अमाउंट आपका निकल कर आ रहा है बच्चों 20,400, ये आ गया। और ये आपका आ गया कितना, 13,600। ओके, अच्छा फिर उसके बाद देखते हैं क्या वो कोई प्राइवेटली दे रहा है, नहीं। क्या गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? हाँ, सिर्फ गुडविल का हमने अभी देखा। तो जब पैसा आएगा तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने से आ रहा है, 1,44,000 से। कैपिटल का भी आएगा लेकिन हम लोग लास्ट में उसका निकालेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट 1,44,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 1,44,000 मैंने कर दिया। और जो ही मुझको नज़र आया, खलबली मची दिल में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट को तो 1,44,000 है। हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस में, 2A में और 2B में। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर A और B का अमाउंट नहीं निकाला था तो निकाल लेते हैं, उसमें क्या है। तो 1,44,000 का उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ पर गया, ये है 2:1, तो इंटू 2/1, तो 1,44,000 का कितना 2/3 और 1/3। तो ये आपका कितना कितना निकल करके आएगा आपको पता है। एक का आ जाएगा बच्चों 96,000, इसका आ जाएगा कितना 96,000, और दूसरे का आ जाएगा कितना, दूसरे का आ जाएगा 48,000। दूसरे का कितना आ गया 48,000। तो मैंने यहाँ पर वही अमाउंट लिख दिया, एक का आ गया 96,000 और दूसरे का आ गया कितना 48,000। ओके, अच्छा उसके बाद क्या गुडविल का पैसा कोई कैश में नहीं आया था? हाँ सर, गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था। मैंने कहा कितना, तो आप लोगों ने कहा सर 96,000। ये देखिए 96,000। अब बताइए बच्चों हम क्या करें, इस 96,000 का हम लोग क्या करें, ये पता है ना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 96,000 को गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो गेन कौन कर रहा था, तो सर गेन करेगा आपका जो पार्टनर आएगा। तो कैपिटल कितना लेकर के आएगा वो तो हम बात की बात करेंगे, लेकिन हाँ उस कैपिटल को जब लाएगा तो हम फौरन डेबिट कर देंगे, कितने से 96,000 से। तो मैं उस सीज कैपिटल को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, तो सर 96,000 से, और मैं बांट दूंगा किसमें, 2A में और 2B में। तो आइए 96,000 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना कितना आ रहा है निकल करके। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा 96,000 का 2/3, 96,000 इंटू 2/3, तो ये आपका निकल करके आ रहा है 64,000। इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 64,000। और फिर हम दूसरे का देखते हैं तो दूसरे का आ जाएगा कितना 32,000। दूसरे का कितना आ रहा है, तो दूसरे का आ रहा है कितना 32,000। अच्छा ये बात है, हाँ अच्छा ये आ गया बच्चों वो अमाउंट निकल करके। और याद रखिएगा क्योंकि कैपिटल तो नहीं दिया हुआ था तो मैं यहाँ पर कैपिटल की जगह क्या लिख दूंगा, करंट अकाउंट। ये तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये तो नो डाउट होगा। ये एस कैपिटल अकाउंट इनका तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन इसका हम लोग का क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट लिख देंगे। तो सीज करंट अकाउंट, क्योंकि हमको अभी पता नहीं है वो कितना लेकर के आएगा, तो यहाँ पर मैंने करंट अकाउंट लिख दिया। कहा सीज करंट अकाउंट 2A to B कितना 64,000 और 32,000। ये था बच्चों वो अमाउंट जो वो गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया था। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो खत्म हो गया गुडविल वाला काम। फिर हम लोग क्या करते हैं, कितनी बातें हैं, ये तो हो गई कितनी बातों वाली। अब हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जगह है, हाँ सर जगह थोड़ा सा है, कहीं देख लीजिए। चलिए बच्चों मेरे पास जगह नहीं है, तो आइए आप लोगों के लिए एक पेज को मैं कुर्बान करता हूँ। और लीजिए मैंने पेज को कुर्बान किया, ये लीजिए। और हम लोग बात कर रहे हैं सब, अब किसकी बात करेंगे, कोई रिजर्व तो पड़ा है तो बता दीजिए। हाँ सर रिजर्व तो पड़ा, मैंने कहा कितना है बच्चों, तो कहा सर देखिए ना, एक है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं है, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देख लेते हैं कोई उसमें क्लेम उलेम तो नहीं है। तो नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है, कह रहा है कि क्लेम हो गया बच्चों कितने का, 11,000 का। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पहले करेंगे डेबिट। तो ये आपका था वर्किंग नोट नंबर, यहाँ पर हम करेंगे 5 और लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि इसको तो हमको डेबिट करना ही पड़ेगा।
20,000 से उसमें से क्लेम हो गया तो हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 11,000 का। बाकी जितना बचा उसको हम लोग बांट लेंगे, किस किस में बटेगा, ए में और बी में कटेगा तो दोनों में बटेगा। तो जल्दी बताइए कितना कितना अमाउंट निकल कर क्या आ रहा है। तो हम लोग बांट देंगे टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना बचा है, बचा अभी 9,000, तो उस 9,000 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक का आ जाएगा 5,400 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक आ जाएगा 3,600। इसके बाद बच्चों देखिए साथ साथ में दिया हुआ है उसके नीचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने कहा वेरी गुड, अगर कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ा हुआ तो पूरा का पूरा हम लोग बांट लेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ साथ बगल में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, और उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 थी, कितनी हो गई है 45,000। तो पहला तो एक काम करते हैं, 5,000 की आपकी जो कम हो गई है एसेट्स की वैल्यू, तो ये लीजिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम लोग पहले फॉरन क्या कर देंगे, देखते ही इसको हम लोग कर देंगे डेबिट। कितने से हो रहा है, तो सर ये हो रहा है आपका 10,000 से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 10,000। अच्छा इन्वेस्टमेंट कितने से कम हो रहा है, तो टू इन्वेस्टमेंट, तो सर इन्वेस्टमेंट कम हो गया कितने से 5,000 से, और बाकी का जो 5,000 बचा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो एस कैपिटल और बी का कैपिटल बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे किससे, टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। तो जो बचा है उसको हम लोग बांट लेंगे, तो एक का आ जाएगा कितना 3,000 और एक का आ जाएगा आपका कितना 2,000। ये था बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। और देखिए कोई एपीओपी तो नहीं पड़ा हुआ है, रिजर्व कम हो गया, कोई एपी तो नहीं पड़ा हुआ है। अरे सर पड़ा हुआ, मैंने कहा कहाँ, ये देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितने का है, 10,000 रुपये का। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, जो ही मैंने देखा दिल में मची खलबली, एडवर्टीजमेंट क्योंकि डेबिट बैलेंस है और हम लोग को खत्म करना पड़ेगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और इससे हमको तकलीफ होने वाली है। तो मैं क्या करूँगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका कैपिटल हो जाएगा कम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा टू क्या था, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का था, तो टोटल आपका था ये 10,000 का था, मैंने लिख दिया। और इसको जब इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग बांटा तो कितना हो जाएगा 6,000 और एक आ जाएगा 4,000, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग से मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके यस सर। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। कहाँ पर आते हैं, जब बढ़ जाता है सारा प्रॉफिट तो आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो चलिए बच्चों बनाते हैं प्यारा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कितना आसान, देखिए क्या क्या हुआ है। आइए उन दोनों को, तीन आइटम आपको दिख रहे हैं रिवैल्यूएशन के, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। ये है आपका लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। बताइए कितना लैंड एंड बिल्डिंग को बाई 1 लाख, 1 लाख मतलब समझ रहे हैं, बाई बच्चों बाई अंडर वैल्यू किया गया है। फीलिंग कैसे आ रही है वो बताइए सर, फीलिंग आ रही है ना, उसको अंडर वैल्यू किया गया है ना, यानी उसको गलत दिखाया गया है। तो 1 लाख रुपए से हमको खुशी हो जाएगी। मैंने कहा गलत क्यों दिखाया भाई, जब 1 लाख रुपए क्यों अंडर वैल्यू की हो, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कैसी फीलिंग आई, बहुत अच्छी फीलिंग आई सर। ये लीजिए बच्चों आपकी अच्छी फीलिंग को मैंने कर दिया क्रेडिट और लिख दिया मैंने क्या 1 लाख। ओके अच्छा फिर उसके बाद आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्टॉक वाज फाउंडेड ओवर वैल्यूड बाय 31,000। ये देखिए बाई कैसी फीलिंग आई, अरे ओवर वैल्यू करके दिखा गया है, गलत बात है ना। यानी मैंने अपने इनकम को जब भी मैं स्टॉक को ओवर वैल्यू करके दिखाता हूँ तो मैंने प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाया होगा। तो जब क्यों प्रॉफिट को बढ़ाएंगे भाई, गलत बात है ना। तो कम करो उसको, तो लिख देंगे क्या टू स्टॉक, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद और क्या है अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्या कहा, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% और डेटर। तो बताइए डेटर मेरे कितने के हैं, डेटर आपके कितने के हैं सर 1 लाख के हैं। तो 1 लाख का 5% कितना होता है, अरे सर 1 लाख का 5% तो सिर्फ 5,000 होता है। और देखिए जबकि आपके गुल्लक में कितना पड़ा हुआ है 10,000 पड़ा हुआ है, तो आप उसको खा जाइए। तो लिख देंगे क्या बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके यस सर। अब क्या करना है जल्दी से इसको देखते हैं, टोटल करिए। टोटल करेंगे बच्चों ये आपका आ जाएगा 1,05,000 इधर भी, 1,05,000 आपका आ जाएगा इधर भी। जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा मेरा प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, ये 0 कैरी 1 कैरी 1 2 1 3 4 7 आ जाएगा बच्चों 74,000। कितना आ जाएगा 74,000, और हम लोग इसको क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ए में और बी में। तो एक का आ जाएगा 44,400 और दूसरे का हो जाएगा कितना 29,600। इसको मैंने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके ये बच्चों आपका हो गया रिवैल्यूएशन। और अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। आइए तो बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे यहाँ पर कितना 1,76,000। उसके बाद ये आपका है 2,54,000 डैश यहाँ पर कर दिया। उसके बाद बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ये कितना है, अच्छा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब इसको करने के बाद हम लोग इसको स्किप कर देंगे, देखते आइए यहाँ पर क्या क्या है।
तो मैंने डायरेक्टली वर्कमैन कंपनसेशन पहुंच गया। यहाँ पर आते हैं कैपिटल 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 कैपिटल, यहाँ पर आइए बच्चों, ये देखिए ए और बी का कैपिटल क्या हुआ, डेबिट हुआ कितने से 20,400 और 30,600। तो मैंने लिख दिया 20,400 और एक है 13,600 से। वजह क्या था, तो आपने कहा सर गुडविल। उसके बाद आते हैं फिर वर्किंग नोट में, यहाँ पर देखिए ए और बी क्रेडिट हुए कितने कितने से, तो सर ए और बी क्रेडिट हुए कितने से 9,600 96,000 और एक हुआ है कितने से 48,000। मैंने कहा वेरी गुड बच्चों, वजह क्या है, तो आपने बताया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर उसके बाद देखिए ए और बी फिर क्रेडिट हुए कितने से 64,000 से और कितने से हुए 32,000 से। इन दोनों का कैपिटल हुआ, वजह क्या था, कैपिटल कौन, बाई सीज करेंट अकाउंट, बाई सीज करेंट अकाउंट। ओके, ये देखिए यहाँ पर करेंट अकाउंट जो मैंने लिखा था, करेंट अकाउंट हो गया। हाँ सर, उसके बाद फिर और आते हैं और देखते हैं कहाँ पर आया यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग आते हैं बच्चों, ये देखिए मैंने इस वाले पेज को मैं भूल ही गया था ये देखिए कैपिटल यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका क्रेडिट हो रहा है कितने कितने से 5,400 और कितने से 3,600 से, है ना। अब वजह क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन, तो लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कैपिटल फिर हो रहा है 3,000 से और 2,000 से क्रेडिट, वजह क्या है, तो लिख दिया मैंने बाई इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हो गया, ये इसका अमाउंट है। इसके बाद फिर क्या है बच्चों, ये देखिए ए और बी का कैपिटल कितने से डेबिट हो रहा है 6,000 और 4,000 से, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो ये वजह क्या था, जल्दी बताइए, ये था आपका टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इतना हो गया अमाउंट, हाँ सर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, बस अब तो हम लोगों ने सारा काम कर ही लिया है। तो अच्छा हाँ, फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ गया, हम लोगों ने बांट दिया है ना, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ, तो इसको हटा ही देते हैं। चलिए, हमने सारे स्टेप को जो है फॉलो कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब इसका हमको करना टोटल, और टोटल निकाल करके हम देख लेंगे कितना अमाउंट आया है। तो चलिए बच्चों, इसका हम लोग टोटल करेंगे, सीडी निकाल लेंगे, उसी के थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, कैपिटल कितना है पता चल जाएगा, है ना। तो इसका करेंगे, आ जाएगा कितना 3,88,000 और इधर भी लिख देंगे हम लोग 3,88,000। तो इसको जब हम लोग लेस करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा सीडी टू बैलेंस सीडी आ जाएगा कितना 3,62,400 और इसका फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे टोटल, तो ये आपका आ जाएगा 3,69,200। यहाँ पर भी करेंगे 3,69,200। इसका जब लेस करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 3,51,600। ओके, अब क्या करना है, हम लोग इन दोनों का चलते हैं टोटल और निकालते हैं फर्म का कैपिटल। आइए बच्चों आइए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ निकालें, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, है कि नहीं। एक पेज मैंने लिया है तो उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो क्या करना मुझको, पहले लिख देते हैं किसका किसका, ए का और बी का। पहले टोटल कैपिटल आप देखिए कितना कितना निकल कर आया है, तो एक का निकल करके आया है आपका 3,62,400 और एक का आया है 3,51,600। टोटल इन दोनों का मैंने किया बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा कितना 7,14,000, ठीक है ना। अच्छा, ये 7,40,000 जो आया, रुको जी, 7,40,000 जो आया, अब हम लोग को क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमको इसमें चाहिए किसका, तो सीड शेयर्स ऑफ कैपिटल, यही मुझको चाहिए। हाँ सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 7,14,000 का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ये 7,40,000 बताइए कितने के बराबर है, तो ये देखिए ये है कहाँ गया 3/10 अगर हटा देंगे तो 7/10 के बराबर है। कितने के बराबर, 7/10 के बराबर। तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10/7। इतना करने से मुझे पूरे फर्म का मिल गया कैपिटल, इतना करने से मुझे पूरे फर्म का मिल जाएगा कैपिटल। अब हमको चाहिए किसका चाहिए, जो आ रहा है, तो 3/10 के लिए वो आ रहा है, तो उसका चाहिए, तो 3/10 मैंने कर दिया। तो ये बच्चों निकल करके आ जाएगा आपका 3,06,000। कितना आ जाएगा 3,06,000। ये फर्म का कैपिटल है, लेकिन फर्म के कैपिटल से मुझे मतलब नहीं था, मुझको सी का कैपिटल चाहिए था, तो 3/10 करके मैंने निकाल लिया कि उसका कैपिटल कितना है। तो आ जाएगा 3,06,000। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कितना 3,06,000, यहाँ पर भी लिख दूंगा कितना 3,06,000, यहाँ पर भी लिख दूंगा कितना 3,06,000, यहाँ पर भी लिख दूंगा कितना 3,06,000 और ये हो जाएगा मेरा बाई बैंक। यहाँ तक हो गया। ये था आपका बच्चों कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या आते हैं, फटाक से बनाते हैं बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 60,000 का था। उसमें इंक्रीमेंट हो गया था बच्चों 1 लाख का, यानी एप्रिसिएट हुआ था कितने का, 1 लाख का। तो मैंने जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 1,60,000। बात समझ में आ गई ना। हाँ, वहीं बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट आपका 45,000 का यहाँ पर पड़ा हुआ है। डेटर आपके कितने हैं, 1 लाख के थे। याद रखिए बच्चों, हम लोगों ने 5,000 ही बस प्रोविजन अब माना था, क्योंकि 5,000 हम लोगों ने बांट लिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया था वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 95,000 आपके हो जाएंगे डेटर। इसके बाद हम लोग को क्या करना है,
और सब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख करके चेंज करेंगे। स्टॉक में जो है आपका कमी हुआ है, कितना कम हुआ है, था पहले 3 लाख का और उसमें से लेस हो गया कितना 31,000। तो जब मैंने इसमें से इतना इसको लेस किया तो बच्चों ये आ जाएगा 2,69,000। उसके बाद आप देख लेते हैं फिर उसके बाद कितना आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। तो बैंक बैलेंस बच्चों आपके पास पहले से ही कितना था, जल्दी बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बैंक में बैलेंस कितना है। तो कहाँ कहाँ पैसा आया, एक प्रीमियम का पैसा आया, एक वो लेकर के आया बंदा। तो पहले से मेरे पास बैंक का था कितना 2,50,000 था। हाँ सर, तो 2,50,000 में और क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी, जो लेकर के आया है, कौन लेकर के आया है, वो पार्टनर है ना। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो कितना पड़ा हुआ था यहाँ पर 2,50,000 पहले से पड़ा हुआ था। अब देखिए 1,44,000 एक बार आया, बाकी का तो करंट अकाउंट में आ गया होगा, अभी हम लोग उसको लिखेंगे बच्चों, घबराइए मत। अच्छा, फिर उसके बाद और फिर क्या आया, ये 3,06,000। तो 3,06,000 ये टोटल आपका पता कितना चला जाएगा, ये हो जाएगा 7,50,000। ये हो जाएगा आपका 7,50,000। तो मैंने यहाँ पर बच्चों इसका टोटल हो जाएगा ये 7 लाख, टोटल करेंगे आ जाएगा 7 लाख। अब इसके बाद देखिए करंट अकाउंट आया था, याद करिए बच्चों, ये देखिए करंट अकाउंट आया था ना, ये यहाँ पर कितने से दोनों को जोड़ेंगे 96,000। यहाँ पर मैंने एंट्री किया था सीज करंट अकाउंट, यानी उसके कैपिटल डेबिट किया मैंने, तो उसका करंट अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा डेबिट बैलेंस कितना 96,000। ओके, अब हम लोग आते हैं इधर, बनाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन, जो क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, यानी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो जाएगा 11,000 का। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, जैसे था तैसे पड़ा रहेगा 34,000 का। उसके बाद सीज लोन, इसमें भी कोई छिड़खानी नहीं हुई थी, लोन दिया है तो लोन एज अ लोन पड़ा रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग कैपिटल लिख देंगे। अब कैपिटल किस किस का लिखा आएगा, ए का, बी का, सी का, और हम लोग यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे 3,62,400, और दूसरे का है 3,51,600, और तीसरे का 3,06,000। बस इसका मैंने कर दिया टोटल। तो अब टोटल करेंगे तो पता ही ये कितना आ जाएगा, सर नहीं, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 13,65,000 एक तरफ आ जाएगा, और 13,65,000 एक तरफ आ जाएगा। बस बच्चों ये था मेरा आज का लेक्चर। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा साथ दिया और हमको बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। आज मैं ये चैप्टर और बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा के और ख़त्म कर चुका हूँ, और आई होप बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए मेरा कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने वाले हैं, अगर आपने मेरे साथ साथ सारी की सारी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में अगले चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, और तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जो भी आपको वीडियो मिलते हैं इसको हम लोग शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।